तो आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों किसी बड़े कार्निवल से किसी बड़े मेले से कम नहीं थी। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर 3 से 4 बड़े मैच कंफर्म हुए हैं रेसलमेनिया के लिए। इसके अलावा दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच के बीच में फेस ऑफ देखने को मिल गया। स्टेफनी मैकमैन की वापसी होगी। गंथर ने आकर दोस्तों सेथ रॉलिंस को शिकार बना दिया आउट ऑफ नोवेयर। और गाइस ब्रांड न्यू टैग टीम चैंप्स हम लोगों को देखने को मिले। बट जो सबसे क्रेजी और सबसे ज्यादा शॉकिंग सेगमेंट था बिल्कुल एंड जैसे में देखने को मिला है OTC 1 की गंदी पिटाई होगी। यस गाइस रोमन रेंस ने लास्ट वीक सीएम पंक को बहुत तरीके से धोया था और गाइस उन्हें पावर बॉम्ब भी लगाया था। सेम पावर बॉम्ब यहां सीएम पंक ने रसीद कर दिया रोमन रेंस को। पंक को कहा जाता है कि कोई भी चीज वो उधार नहीं रखते हैं और गाइस यहां साबित हो गया है कि क्यों उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, क्यों उन्हें बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। रोमन रेंस को बदला लेना है और गाइस मेरे हिसाब से अगले हफ्ते की रॉ इस बारी की रॉ से भी खतरनाक होगी। लेकिन इस बारी की रॉ में क्या कुछ खास था चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों को जो सबसे पहली चीज देखने को मिली थी वो था कोडी रोड्स का एंट्रेंस। तो ये बहुत शॉकिंग चीज है कि कोडी जो कि स्मैकडाउन के प्लेयर है आज स्मैकडाउन में नहीं बल्कि रॉ में आ रहे हैं। तो रॉ के अंदर MSG के अंदर उनकी एंट्री होती है, काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। लेकिन वो कुछ क्या बात है इससे पहले स्टेफनी मैकमैन आ जाती है। ये चीज उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। स्टेफनी जो कि इतने टाइम से देखने को नहीं मिल रही है वो गाइज अचानक से रॉ के एक एपिसोड में आ जाती है। और गाइज आज वो सिर्फ आई नहीं, उन्होंने लिटरली माइक पर कोडी को ओन कर दिया, एवन थप्पड़ भी उन्हें जड़ दिया। आती है क्या कहता है कोडी कहता है आई एम सरप्राइज। तो स्टेफनी तुम यहाँ क्यों हो? तो स्टेफनी कहती है कि शायद तुमने मेरा पूरा नाम नहीं सुना, स्टेफनी मैकमैन। ये जगह मेरी है, ये मेरे दादे परदादे ने बनाई है। तो कोडी कहता है ओके तो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। तो स्टेफनी रिप्लाई में कहती है कि शायद से तू नहीं समझ पा रहा है कि तुझे क्या कहना है, क्या करना है। तो जिस रैंडी को फेस कर रहा है वो ओल्ड रैंडी नहीं है, वैसा रैंडी नहीं है जिसे तू तब फेस किया जब तू नया नया लौटा था। ये ओजी रैंडी है, ये लेजेंड किलर है, ये डायबोलिकल रैंडी है। और अगर तुझे इसे हराना है तो तुझे भी इसके जैसा बनना होगा। शायद तू अपने बाप के जैसा नहीं है क्योंकि तेरे पिता जो डस्टी रोड थे वो बेटर जानते थे चीजों को तेरी तुलना में। तो यहां कोडी की बेइज्जती हो गई थी। तो कोडी को मजबूर कर रही थी कि थोड़ा सा वो भी इंटेंस हो, थोड़े से वो भी सीरियस हो। लेकिन कोडी दोस्तों रिप्लाई में उल्टा स्टेफनी को सुना देते हैं। वो क्या चीज कहते हैं कि लास्ट थिंग जो कि मैं नहीं करना चाहता है वो रूड होना, लेकिन मैं तुझे कुछ एक चीजें बता। रैंडी लेजेंड किलर है, मैं जानता हूं, उसने तेरे साथ भी कुछ ऐसा कर रखा है पास्ट में जो कि हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आई एम नॉट हिज स्टूडेंट एनीमोर। मैं अब उसका स्टूडेंट नहीं रह गया हूं, मुझे उससे डर नहीं लगता। यू वांट टू ब्रिंग माय फादर, तू मेरे बाप की बात चूंकि कर रही है और ये कह रही है कि मैं अपने बाप जैसा नहीं हूं, तू भी अपने बाप जैसी नहीं है। जिस पर स्टेफनी को गुस्सा आ गया, उन्होंने थप्पड़ दे मारा 200 लगा के। और गाइस इसके बाद लोगों का थर्ड सुनाई देता है। लेकिन फिर दोस्तों जो हमारी अपनी स्टेफनी है अपनी बातों को रखती है, वो कहती है आई एम हेयर बिकॉज आई एम केयर अबाउट यू, मैं तेरी केयर करती हूँ। ये जो रैंडी है इसे कोई बेबी सिटर नहीं चाहिए। ये रैंडी अपनी वॉइस को ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसके ऊपर काम भी कर रहा है। इवन वो एक ऐसे शख्स से बात कर रहा है जो कि इस वक्त उसका साथ निभा रहा है और उसे इन सब चीज़ों को करते हुए मजा आ रहा है। तो अगर तुम रैंडी ऑर्टन की प्लानिंग के तौर पर चलोगे तो तुम टाइटल हार जाओगे कोडी। और इसके बाद दोस्तों जाने लगती है, कोडी भी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि आई गॉट 2 वर्ड्स फॉर या थैंक यू। और गाइज इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। तो गाइज हाँ कोडी ने भी कसम खा ली है कि वो भी रैंडी के जैसे खतरनाक होने वाले। स्टेफनी मैकमैन ने उनकी अंदर की ज्वाला प्रज्वलित की। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिली वो ज्वाला ठंडी करने वाला था। दरअसल दोस्तों इसके बाद हम लोगों को ऊसोस का मैच देखने को मिलने वाला था। लेकिन इससे पहले एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां दोस्तों आइशो स्पीड ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि वो कर्ज से परेशान आ चुके हैं डैन ह्यूसन वहां अपीयर होते हुए नजर आते हैं। और इस पर आइशो स्पीड कहते हैं कि प्लीज वो कर्ज वापस ले लो। लेकिन गाइज यहाँ श्राप वापस लेने के बजाय डैन ह्यूसन उनसे $1 बिलियन की मांग कर देते हैं, जिस पर आइशो स्पीड कहते हैं वो तो मैं नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस पर डैन ह्यूसन कहते हैं तो श्राप भी वापस नहीं होगा। यहाँ में क्या देखने को मिलता है, वहां आइशो स्पीड को एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम जा सकते हो रिंग साइड पर, मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रखी है मैच के लिए जो कि अभी होने वाला है टैग टीम वाला, तुम वो देख सकते हो। और स्पेशल कमेंटेटर वहाँ LA नाइट भी होगा, LA नाइट अपीयर होते हैं और LA नाइट को देखकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुश होता है आइशो स्पीड। और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है
ये वाला मैच। और गाइस इन दोनों का होना ही इस मैच को घटिया कर गया और आग को ठंडा कर गया। द ऊसोस की आग दोस्तों आज शुरुआत में ठंडी हो गई थी न्यू थीम सॉन्ग के साथ उनकी एंट्री। बेहद बेहुदा ये थीम सॉन्ग था और आई मस्ट से कि यीट मूवमेंट भी खत्म हो चुका है इसी के साथ, क्योंकि इस थीम के अंदर यीट जैसा कोई शब्द नहीं है, ना ही दोस्तों वैसी वाइब है। चलिए इनकी एंट्री हो गई थी। अब गाइस बात कर ली जाए मैच की। मैच कैसा था? मैच दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं नो DQ टाइप मैच था। टैग टाइटल्स ऑन द लाइन थे ऑस्टिन थ्योरी और गाइस हमारे अपने लोगन पॉल इसके अंदर फेस करे थे उसको। और गाइस आईशो स्पीड था, इसी की वजह से चीज़ें खराब हुई। दरअसल आईशो स्पीड लोगन पॉल की मदर के साथ बैठ रखा था और लोगन पॉल अपनी मदर से ब्रास नकल मांगते हैं। ये ब्रास नकल तो दोस्तों नीचे गिर जाता है, लेकिन आईशो स्पीड दोस्तों उस ब्रास नकल को उठा देते हैं वहीं रिंग साइड पर से। वहीं LA नाइट जो कि चीज़ों को कैपिटलाइज करे थे, हेल्प करे थे ऊसोस की, उन्हें गलती से आईशो स्पीड ने उसी ब्रास नकल से मुक्का दे मारा। अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि अब ब्रास नकल का यूज़ लोगन पॉल ने किया और गाइस उन्होंने वहां द ऊसोस को हरा दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो विक्ट्री आई है ये कहीं ना कहीं आईशो स्पीड की वजह से आई है, बट एट द सेम टाइम द ऊसोस को भारी नुकसान झेलना पड़ गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब लिव मॉर्गन को रिंग के अंदर। लिव मॉर्गन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ ब्रांड न्यू टैग चैंप्स क्राउन होने के बाद। अब लिव के प्रोमो में भी जान नजर आ रही थी। लिव दोस्तों क्या कहते हुए नजर आती है? लिव कहते हुए नजर आती है कि स्टेफनी यू आर ए बी एंड द थिंग इज, मेरी माता श्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि कैसे ज़िंदगी में उठा जाए, लेकिन शायद से तेरी माँ ने तुझे झुकना ही सिखाया है। ये उन्होंने स्पेनिश में कहा है, मैं आपको ट्रांसलेशन करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है स्टेफनी वेक्को आती है, हमला करती है दोस्तों लिव मॉर्गन के ऊपर। लेकिन जैसे रूमर्स थे यहाँ दोस्तों वही हुआ। वहां दोस्तों जब स्टेफनी चेयर से गंदे तरीके से पीटने वाली थी लिव को, ये गाइस अचानक से हो जाती है रॉक्सन पेरेज की एंट्री, पीछे से हमला कर दिया उन्होंने। और गाइस यहाँ अपने रिटर्न पर उन्होंने स्टेफनी को गंदे तरीके से फोड़ा। उसके बाद लिव ने भी अपना फिनिशर लगाया और उस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। ब्रांड न्यू टैग चैंप्स दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों। और हाँ ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वहीं चरखे उड़े हुए दोस्तों आईशो स्पीड के कहते हैं कि वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते थे, जिस पर लोगन पॉल कहते हैं व्हाट यू मीन, तुमने हमारी हेल्प की, तुम अपने भाई हो यार। इस पर आईशो स्पीड कहते हैं नहीं नहीं मैं कोई भाई नहीं हूँ, मैं विजन का कोई हिस्सा नहीं हूँ। जिस पर वहाँ पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं आईशो स्पीड तैने जो किया बिल्कुल सही किया, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, दोनों बंदे तेरी सुरक्षा करेंगे, तुम तीनों जाओ डिनर विनर करो, पार्टी वार्टी करो, दारू वारू पियो, मैं चीज़ों को संभालता हूँ। यहाँ दोस्तों ये सभी पार्टी करने चल जाते हैं। पॉल हेमन जैसे मुड़ते पीछे उनके सामने एडम पेयर्स खड़े। एडम पेयर्स से वो कुछ एक सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्यों। एडम पेयर्स ईमेल के बारे में कुछ कहते हैं पॉल से कि तुमने ईमेल पढ़े। पॉल कहते हैं कि हम 2026 में हम ईमेल पे क्यों ही चीज़ों को करेंगे और क्यों ही ईमेल में पढ़ूंगा तुम्हारे, और ये कहते वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है बेली लायरा का मैच है टैग टीम टाइटल्स के लिए था। और गाइस यहाँ लैश लेजेंड नाया जैक्स का तख्ता पलट होने वाला था, लेकिन वहाँ आ जाती है दोस्तों शार एलेक्सा बेलास। और गाइस यहाँ खासकर शॉर्लेट के इंटरफेरेंस के चलते मैच जो है वहाँ DQ में खत्म हो जाता है, जिसके बाद सारी महिलाएं आपस में भिड़ने लगती है। इस बारी लैश लेजेंड नाया जैक्स की इन सभी ने मिलकर तगड़ी पिटाई की। देखने को मिल रहे डैन ह्यूस्टन जो कि ये चीज़ बताते हैं कि 18 जुलाई को सैटरडे नाइट मेन इवेंट लौटने वाला है। इसके बाद उन्होंने टी शर्ट बांटी और सेगमेंट खत्म हुआ। अब जो अगला सेगमेंट था वो गाइस नाइट का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था। ये था गाइस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आ चुके पॉल हेमन के साथ में। और गाइस यहाँ पॉल हेमन ने प्रोमो कट करना शुरू कर दिया है। यहाँ दोस्तों पॉल हेमन सबसे पहले तो शाउट आउट देते हैं, और यहाँ दोस्तों किसको शाउट आउट देते हैं? विजन को। और ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि आज वो ब्रॉक के साथ आ रखे हैं और लाइव ब्रॉक वर्सेस ओबा देने वाले हैं। दरअसल ब्रॉक लेसनर आज टी शर्ट पहनकर नहीं आ रखे थे, तो इस पर आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर अपना जो है पूरे मूड में है। दरअसल लास्ट वीक क्या हुआ था कि वहाँ सैथ रॉलिंस ने हेल्प की थी ओबा की, लेकिन लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलती की वजह से थी कि हमारे ब्रॉक लेसनर ने वहाँ जीन्स वीन्स पहन रखी थी। लेकिन आज ब्रॉक लेसनर पूरे मूड में हो, और ब्रॉक लेसनर पर दोस्तों आगे वो कहते हुए नजर आते हैं कि
आज जो ब्रॉक लेसनर है वो ओबा को गंदा फोड़ने वाला है, जिस पर फिर ब्रॉक लेसनर को गुस्सा आ जाता है। ब्रॉक लेसनर माइक छीन लेते हैं पॉल हेमन से और ये चीज़ कहते हैं डायरेक्ट कि ओबा गेट योर एस है। उसके बाद हम लोगों को ओबा का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आने वाला था, लेकिन गाइस उससे पहले एडम पेयर्स आ गए। एडम पेयर्स आते हैं, ये चीज़ कहते हैं थांबा थांबा थांबा। वो आज यहाँ कोई भी वो पटकी पुटकी नहीं देखना चाहते, कोई भी उद्धम मस्तावा नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रेसलमेनिया का मैच एज इट इज बने रहे, उसके अंदर कुछ भी ऊंच नीच ना हो, किसी को इंजर्ड होते हुए नहीं देखना चाहते। यहाँ वो गार्ड्स लेकर आ रहे थे कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया ओबा फेमी का। ओबा फेमी आए और गाइस ओबा फेमी के आते सार लोग ओबा ओबा में चिल्लाने लगते हैं। यहाँ दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गार्ड्स को तो ओबा ने पटक दिया, बीच में दो एडम पेयर्स आए, उन्हें भी पटक दिया। रिंग के अंदर घुसते हैं ओबा एंड गाइस ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ। गूज बम्स आ जाते हैं। ये गूज बम्स ज्यादा देर नहीं टिके क्योंकि गाइस वहां अचानक से तीसरा बंदा आ जाता है जो कि नन अदर देन अपना द गेम ट्रिपल एच था। ट्रिपल एच बीच में आके खड़े हो गए। एंड एक चीज नोटिस करने वाली है दोस्तों, इसीलिए मैंने ब्रॉक लेसनर की टी शर्ट पहनी। एक चीज नोटिस करने वाली है, जो ब्रॉक लेसनर की तरफ देख रहे थे ना ट्रिपल एच, तो उन्हें पास्ट की झलकियां दिखाई दे। डर साफ था दोस्तों उनकी आंखों में। वो नहीं चाहते थे कि यहां इन दोनों के बीच में ब्रॉल हो, क्योंकि लेसनर दोस्तों ब्रॉल में बहुत ज्यादा घातक है। यहां दोस्तों फिर क्या देखने को मिला, ट्रिपल एच दोनों को ऑर्डर देते हैं कि दोनों बाहर हो जाओ, लेकिन गाइस ओबा बाहर नहीं होते। लेसनर मुस्कुराते हैं और फिर रिंग को लीव कर देते हैं। निकलते सार लेसनर का गुस्सा चरम पर था, उन्हें स्टील स्टेप पटका और इवन दोस्तों जाते वक्त उन्होंने एक गार्ड को भी F5 रसीद कर दिया, जिस पर ट्रिपल एच का ऐसा रिएक्शन आता है और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो आज भला और ट्रिपल एच का, वरना हम लोगों को इनके बीच में काफी खूनी भिड़ंत देखने को मिल सकती थी। और ट्रिपल एच ने आकर इन सभी को शांत कर दिया, खासकर यहाँ लेसनर को। बात की जाए इसके बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है फिन बैलर का एक्सप्लेनेशन। यहाँ फिन बैलर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पूरी इक्वेशन के ऊपर। कहते हैं जजमेंट डे को बनाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, जो एक करंट डे जजमेंट डे है उसके बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं डॉम को उन्होंने लाया, लेकिन डॉम ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने उनकी जन्म घुट्टी उन्हें ही पिला दी है और इस चीज़ का बदलाव लेकर रहेंगे। डॉम आई विल सी यू एट रेसलमेनिया, हाँ उन्होंने चैलेंज पुट कर दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद डॉम ने आकर भी दोस्तों उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ये कहते हुए कि उन्होंने फिन ने कई बारी डॉम को स्क्रू किया है और इस चीज़ का बदलाव मेनिया में लेके रहेंगे। तो इट्स ऑफिशियल गाइस, इनका मैच हम लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पेंटा देखने को मिल रहे, पेंटा का मैच कोफी के साथ है। कोफी दोस्तों यहाँ 12 पैराडाइज पे लगाए थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पेंटा ने किक आउट कर दिया। एंड में दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर लगाया, वॉलर को भी और कोफी को भी दोस्तों रिंग में, और कोफी की पिनफॉल ले ली। टाइटल डिफेंड होने के बाद दोस्तों पेंटा ने भी मैच कन्फर्म कर दिया। पेंटा कहते हैं कि उनकी बात हुई एडम पेयर्स से और इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर वो कुछ तूफानी करने वाले हैं। वो इस बारी की रेसलमेनिया में अपना टाइटल हवा में रखने वाले हैं, यानी कि एक लैडर मैच में वो मल्टीपल कंटेस्टेंट को फेस। कौन कौन कंटेस्टेंट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं दोस्तों, जवॉन एवंस है, रूसेफ है, पेंटा, ये सारे के सारे जितने दिखाई दे रहे हैं ये आपस में भिड़ेंगे, जहां इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक लैडर मैच हम लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। यहां दोस्तों अब फिर से एडम पेयर्स एंड पॉल की बात लग रही है, वही ईमेल के ऊपर। पॉल हेमन दोस्तों यहां सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर घर जा चुका है। एडम पेयर्स ने उनसे यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि वो घर जा चुका है, वो इस सिटी में नहीं रहने वाला है। रही बात तुम्हारी, तुम बार बार ईमेल की बात करो, मैं परेशान आ चुका हूं। तुम ईमेल की बात ना करो, तुम मेरी बात सुनो, मैं रिंग में जाकर कुछ एक चीजें कहना चाहता हूं। तो पॉल हेमन अब रिंग के अंदर आ चुके हैं और गाइस यहाँ पॉल हेमन का प्रोमो शुरू हो चुका है। वो ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो प्लेस है ये काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री होल्ड करता है। लोग ECW की चैन लगाते हैं यहाँ दोस्तों। वो एवरेज कहते हैं हमारे जनरल मैनेजर एडम पेयर्स को, और ये चीज़ कहते हैं कि बार बार चेक योर मेल कहा जा रहा है, बोल रहा है चेक योर मेल, चेक योर मेल। मैं उस बंदे से परेशान आ चुका हूँ। एडम पेयर्स आते हैं और एडम पेयर्स आकर फिर दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मेल चेक करने को बोल रहा था किसी एक रीज़न से, अगर तू मेल नहीं पढ़ सकता तो मैं तुझे सामने इसको सुना देता हूं। दरअसल बॉस्टन की पुलिस ने सैथ रॉलिंस को बाइज्जत बरी कर दिया है, उसने छोड़ दिया है। और अभी मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सैथ रॉलिंस को हमने मेडिकली क्लियर कर दिया है। और ये चीज़ भी बता देता हूँ कि वो एरिना में है कि गाइस सैथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती, थीम सॉन्ग प्ले हुआ, लेकिन रॉलिंस ने पीछे से आकर हमला किया पॉल हेमन के ऊपर और गाइस वही शील्ड वाले स्टाइल में उन्होंने स्टील चेयर दे मारी पॉल हेमन के ऊपर। इसके बाद स्टॉम्प भी करने वाले थे, लेकिन अचानक से दोस्तों उनके ऊपर हमला हो गया। गंथर ने दोस्तों सैथ रॉलिंस को चोक कर दिया वहां अनाउंसर टेबल के ऊपर। दोस्तों ने अपना सबमिशन लगा दिया। सैथ रॉलिंस छटपटाते, लेकिन गंथर
की पकड़ से नहीं निकल पाते हैं। और गाइज यहाँ गंतर ने बहुत ही गंदा पीट दिया है। और गाइज आपको बता दूं, इसके थोड़ी देर बाद एडम पेयर्स ने बैक स्टेज आकर कंफर्म किया कि जो कुछ हुआ, सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये मैच भी रेसलमेनिया के लिए कंफर्म होता है। तो रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस किसी और को नहीं बल्कि गंतर को फेस करेंगे। पर गंतर ने अटैक क्यों किया है इसका पता नहीं चला और नेक्स्ट वीक इस चीज का पता चलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था जॉन सीना का कंफर्म होना। तो गाइस ये चीज इंस्टाग्राम के ऊपर डब्ल्यू वालों ने रात को बता दी, लेकिन रात को मैं जल्दी सो गया था। तो गाइस ये मुझे रॉ में पता चली। तो जॉन सीना ने एक वीडियो डाली है दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आते हैं ये मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स के बैनर के तले मूवी बन रही है। और चूंकि रेसलमेनिया भी नेटफ्लिक्स में होने वाली है, नेटफ्लिक्स के ऊपर होने वाली है, तो वो बता दें कि वो आने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर एज ए होस्ट। तो गाइज एज ए होस्ट ऑफ रेसलमेनिया जॉन सीना भी कंफर्म हो चुके हैं और गाइज वो दोनों ही नाइट्स पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो अच्छा है दोस्तों कि जॉन सीना रेसल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यहां दोस्तों जॉन सीना देखने को मिल रहे हैं। तो यहां सीना ने कंफर्म कर दिया और डब्ल्यू वालों ने भी दोस्तों यहां दिखा दिया। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक फैटल 4-वे वुमेन्स टैग टाइटल का कंफर्म किया है, स्क्रीन के ऊपर देखने को रख दूंगा दोस्तों आपको। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों रोमन रेंस का सेगमेंट मेन इवेंट बिगन हो चुका है। गाइस आज का जो मेन इवेंट था ना रोमन रेंस वाला, क्या ही बताऊं दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लेवल का एक्शन देखने को मिल जाए। तो रोमन रेंस की एंट्री होती है आज। रोमन रेंस दोस्तों डेनिम जैकेट पहनकर आ रखे थे और दोस्तों काफी अच्छा ओवेशन उन्हें मिलता है। हर कोई अपनी सीट पर खड़ा दोस्तों रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज मी न्यूयॉर्क, और उसके बाद दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सीएम पंक का। यहां पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हल्का फुल्का प्रोमो होगा फिर आपस में लड़ेंगे, लेकिन सीएम पंक मूड बनाकर आ रखे थे। सीएम पंक दोस्तों वहां अपना टाइटल ड्रॉप कर देते हैं, आते सार दोस्तों उन्होंने बाहर ही टाइटल गिरा दिया, रिंग में घुसे और मुक्के पे मुक्के जड़ने स्टार्ट कर दिए रोमन के। रोमन मुक्के जड़ रहे हैं सीएम पंक के। यहां दोस्तों अब जो सीएम पंक है रोमन रेंस को रोप पर फेंकते हैं, लेकिन रोमन रेंस लगा देते हैं अपनी एम्फैटिक क्लोज लाइन और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस तैश में आ जाते हैं। अब सीएम पंक की पिटाई होने लग रही है, रोमन रेंस सीएम पंक को बाहर ले जाते हैं और वहां दोस्तों लास्ट वीक के जैसे पावर बॉम्ब करने की प्लानिंग थी रोमन रेंस की, लेकिन इस बीच दोस्तों बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं, दोनों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। सीएम पंक दोस्तों अब देखने को मिल रहा है जीटीएस को जा रहे हैं, लेकिन फिर ऑफिशियल्स की गहमा गहमी में दोस्तों ये जीटीएस नहीं मार पाते, दोनों को अलग कर दिया जाता है। और गाइज अचानक से अब रोमन रेंस दोस्तों वहां छूट जाते हैं इनकी जकड़ से, गार्ड्स की जकड़ से, और दौड़ते हुए जाते हैं जहां दोस्तों उन्होंने पीटी विलियम्स को जो कि ऑफिशियल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उन्हें स्पीयर लगा दिया। और यहां अब सीएम पंक को मौका मिल चुका है। सीएम पंक ने देरी नहीं लगाई, अपना जीटीएस धर दिया दोस्तों सीएम पंक ने रोमन रेंस को। रोमन रेंस डाउन हो गए और उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल्स भी थोड़े पीछे पीछे हट गए। फिर सीएम पंक ने किया लास्ट वीक के जैसे दोस्तों रोमन रेंस को दोस्तों उठाया पावर बम्प की पूरी पोजीशन में, एंड गाइस अनाउंसर टेबल पर दे मारा। अनाउंसर टेबल पूरे तरीके से डेस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद दोस्तों सीएम पंक रोमन रेंस के पास बैठ जाते हैं और एक मुक्का रसीद कर देते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हुए दोस्तों वो वहां से चल जाते हैं। रोमन रेंस कोशिश कर रहे थे उठने की, लेकिन उनसे उठ ही नहीं गया और सीएम पंक लोगों में हाथ फैलाकर दोस्तों दिखा दिए कि कहीं ना कहीं वो भी किसी से कम नहीं है। शेर बूढ़ा है लेकिन अभी भी शेर है, लेकिन वहां दोस्तों जो नीचे पड़ा हुआ बब्बर शेर है, इस चीज का बदला जरूर लेगा नेक्स्ट वीक। बट यहां दोस्तों दो चीजें ध्यान देने वाली है। पहली चीज तो ये कि गाइस यहां जो सीएम पंक है उन्होंने बदला लिया है, यानी कि वो पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी बड़ी चीज ये कि सीएम पंक ने दोस्तों बिल्कुल वैसा ही पिटा जैसे कि रोमन रेंस ने फिनिशर लगाया तो फिनिशर का पावर बम लगाया और उसके बाद मुक्का मारा, सेम चीज यहां सीएम पंक ने भी की है। तो ये दोस्तों एक दूसरे को लेवल अप करने में लग रहे हैं और दूसरों को दोस्तों नीचा दिखाने में लग रहे हैं। इवन इनके दोस्तों मूव्स भी सेम लेवल पे चल रहे हैं, तो ये ध्यान देने वाली चीज है। अब देखेंगे इनमें जीतता कौन है। अगर ये दोनों लेवल के स्टार है, कोई एक तो दोस्तों ऊपर आएगा रेसलमेनिया में, लेकिन कौन आएगा आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।